हेलो, गुड मॉर्निंग ये स्टूडेंट्स। चैप्टर 7 के इलस्ट्रेशंस सॉल्व कर रहे थे। इलस्ट्रेशन नंबर लास्ट हमने सॉल्व किया था 7.6। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 7.7। For circuit used for transporting electric power, a low power factor implies a large power loss in transmission. Explain। पहले तो पावर फैक्टर वर्ड बोला है, तो पावर फैक्टर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कोस फाइव, जिसमें कोस फाई है उसको हम क्या बोलते थे, पावर फैक्टर। अभी इसमें ऐसा बोला है कि लो पावर फैक्टर इंप्लाइज द लार्ज पावर लॉस। लो पावर फैक्टर लो कब होगा? पावर फैक्टर लो कब होगा? जब P डिवाइड बाय, अगर हम यहां पे लिखते हैं आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू कोस फाइव। बहुत ही क्लियर है कि पावर फैक्टर अगर मुझे लो करना है तो करंट क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर करंट इंक्रीज होगा तो यहां पे पहले लिख देते फॉर लो पावर फैक्टर करंट विल बी मैक्सिमम। करंट विल बी मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम होना चाहिए। अगर करंट मैक्सिमम है तो P इज इक्वल टू क्या है, आई स्क्वायर आर। अगर करंट मैक्सिमम है तो पावर लॉस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, सो लार्ज पावर लॉस विल बी देयर, इसलिए क्या होगा, लार्ज पावर लॉस होगा। तो ये आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसका आंसर है। सेकंड आपको दिया है पावर फैक्टर कैन ऑफन बी इंप्रूव्ड बाय यूज ऑफ कैपेसिटर ऑफ एप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस इन द सर्किट। एक्सप्लेन। अगर पावर फैक्टर को आपको इंप्रूव करना है तो आपको कैपेसिटर का यूज करना पड़ेगा सर्किट में। कैसे? एक्सप्लेन कीजिए। हाउ वी कैन यूज द कैपेसिटर टू इंप्रूव द पावर फैक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फेजर डायग्राम। यहां पे लेते हैं वोल्टेज, ए हो गया, यहां पे करंट आई। अभी वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, फाइव इतना है। अभी आई जो है इंक्लाइन वेक्टर है, तो इंक्लाइन वेक्टर के दो यहां पे वेक्टर्स होंगे। एक वेक्टर में यहां पे लेता हूं आई क्यू और दूसरा यहां पे वेक्टर एज्यूम करता हूं आई पी। दो वेक्टर हो गए, आई क्यू के दो कंपोनेंट्स हो गए, आई क्यू और आई पी। अभी देखो यहां पे आई पी और वी ये तो दोनों सेम फेज में है, मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 0 है। as shown in diagram, V and IP are in phase, which means phi is equal to 0। तो इसमें आपको पावर कैसे मिलेगा, P is equal to VIP इंटू कोस 0। अभी कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, मतलब आपको मैक्सिमम पावर मिलेगा। ठीक है, बट यहां पे देखो
ये V और IQ के बीच में एंगल कितना है, फेज डिफरेंस कितना है, π/2 का है, मतलब उसमें कोई पावर नहीं मिलेगा। तो ए कंपोनेंट तो एक्स्ट्रा कंपोनेंट हो गया, ए कंपोनेंट तो हमें तो ये कंपोनेंट चाहिए नहीं, इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें ए IP एक ही कंपोनेंट चाहिए। तो इस कंपोनेंट को नेग्लेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इससे अपोजिट ये जो वेक्टर है उससे अपोजिट एक और वेक्टर ड्रॉ करेंगे IQ डैश। तो देखो सेम वैल्यू का अगर अपोजिट कंपोनेंट लेंगे, अपोजिट वेक्टर लेंगे, तो इसकी जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाएगी, ए इफेक्ट कैंसिल हो गई, तो एक ही कंपोनेंट रह गया जो हमें पावर चाहिए था, तो हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, सो टू एलिमिनेट ड्रॉ IQ dash which is opposite and same magnitude, opposite and same magnitude of IQ. So the effect of IQ and IQ dash cancel each other, cancel each other, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो जस्ट एक ही इफेक्ट यहाँ पे रहेगी V और IP की, जिसमें आपको टोटल पावर लॉस मिलेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि कैपेसिटर शुड बी यूज्ड एज पैरेलल टू दैट गिवन सर्किट, टू दैट गिवन सर्किट। जो सर्किट होगी उसमें पैरेलल कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होगी। कैपेसिटर आपको कैसे ज्वाइन करना पड़ेगा, पैरेलल आप ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको अच्छे से अच्छा पावर फैक्टर मिल सकता है, राइट, पावर फैक्टर इंप्रूव हो सकता है। चलो 7.8 में 7.8 ये साइनोसॉइडल वोल्टेज पीक, मतलब आपको वोल्टेज पीक दिया हुआ है। वोल्टेज पीक का मीनिंग होता है यहाँ पे VM, मैक्सिमम वोल्टेज 283 वोल्ट दिया है। फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू 50 हर्ट्ज जो हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। सीरीज LCR सर्किट है, उसमें R की वैल्यू आपको दी हुई है 3 ओम, 3 ओमेगा। L आपको दिया हुआ है, इंडक्टेंस P दिया है 25.48 मिली हेनरी, और कैपेसिटेंस आपको दिया है 796 माइक्रोफेराड। सो इम्पीडेंस आपको फाइंड करना है। पहले एक तो क्या फाइंड करना है लिख देते हैं। फर्स्ट ए में आपको इम्पीडेंस फाइंड करना है, दूसरे में आपको फेज डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब 5 फाइंड करना है। पावर डिसिपेटेड फाइंड करना है, मतलब P फाइंड करना है आपको, राइट, और पावर फैक्टर फाइंड करना है, दैट मीन्स cos 5 फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हम अपने पास 3 कंपोनेंट्स है और LCR सर्किट है। तो LCR सीरीज सर्किट के लिए इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला है, मॉड्यूलस ऑफ Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो पहले तो XL फाइंड करना पड़ेगा। XL का फॉर्मूला है ओमेगा L। XC फाइंड करना पड़ेगा 1/ओमेगा C, सो दैट XL इज इक्वल टू 2 पाई म्यू इंटू L।
2 पाई मतलब 3.14 और म्यू हमारे पास कितना है, म्यू है 50 और एल की वैल्यू है 25.48 इंटू 10⁻³ सो दैट एक्सएल इज इक्वल टू, एक्सएल की वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो कैलसी ट्राई करते, 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 25.48, आंसर आया 8000.72 इंटू 10⁻³ चलो अगेन यहाँ पे हो गया 2 पाई न्यू इंटू सी, 2 पाई मतलब 3.14, ये हो गया 50 और कैपेसिटेंस हमारे पास आया 796 इंटू 10⁻⁶। चलो 1 डिवाइड बाय करते, 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3.14 डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय 796 इज इक्वल टू 0.1234 5 zeros, फिर 4089 इंटू 10⁻, ये ऊपर गया तो 10⁻6 हो जाएगा। चलो यहाँ पे पहले तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 4 समथिंग होगा, 4 ओमेगा, इसका आंसर भी क्या होगा यहाँ पे, ओमेगा ओम होगा। ठीक है, तो एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू मिल गई। चलो मॉड्यूलस ऑफ जेड इजीली फाइंड कर सकते हैं, अभी मॉड्यूलस ऑफ जेड फाइंड पहले करते हैं। सो मॉड्यूलस ऑफ जेड मतलब इम्पीडेंस का फॉर्मूला आरएलसी सीरीज सर्किट में क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। चलो अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर मतलब 9 होगा प्लस एक्सएल, एक्सएल कितना होगा, तो एक्सएल हमारे पास है 8000.72 इंटू 10⁻³ माइनस ये 4 है उसका होल स्क्वायर। चलो 1 2 3 3 पॉइंट आगे शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 8 समथिंग, ये हो जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो गया 9, 8 - 4 तो 4 का होल स्क्वायर करोगे तो 16, ये हुआ 25। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड कितना आया हमारे पास, 5 ओमेगा। चलो 5 ओमेगा मिल गया। सेकंड आपको फाइंड करना है फाई की वैल्यू। चलो फाई की वैल्यू फाइंड करने से पहले यहाँ पे लिख देते उसका फॉर्मूला। तो फाई की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या था, आरएलसी सर्किट के लिए एक्सएल माइनस एक्ससी और डिवाइड बाय आर। सो 10 फाई एक्सएल 8 लिख देते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे हमने कर दिया ना, -3 है, 1 2 3 पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 8, ये हो जाएगा 4। और आर की वैल्यू यहाँ पे आर हमें 3 दिया हुआ है, सो दैट 10 फाई इज इक्वल टू मिलेगा 4/3। चलो 4/3 मतलब होगा अपने पास 1.33। सो 10 फाई इज इक्वल टू 1.33। सो फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1.33। नेचुरल टेंजेंट के टेबल में बेटा फाइंड करोगे 1.33 की वैल्यू तो 53.1 डिग्री होगी, मतलब फेज डिफरेंस कितना आया अपने पास, 53.1 डिग्री जितना। तो नेचुरल टेंजेंट के टेबल में आपको सर्च करना पड़ेगा ए वैल्यू का। चलो तो 5 मिल गया। अभी फाइंड करना है हमें P, P मतलब पावर। चलो पावर के लिए फॉर्मूला है P इज इक्वल टू I²R। P इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, I²R। P इज इक्वल टू I²R। I होता है वो तो क्या होता है यहाँ पे RMS वैल्यू होती है, तो I इज इक्वल टू होता है
V/R, पर R मतलब यहाँ पे तो इम्पीडेंस लेंगे, ठीक है, और इसका पूरा क्या है स्क्वायर इंटू R। तो यहाँ पे लिखेंगे VRMS का होल स्क्वायर और नीचे लिखेंगे Z का स्क्वायर इंटू R। अभी हमारे पास VRMS की वैल्यू नहीं है पर VM की वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो VRMS का फॉर्मूला क्या था, Vm/√2, और इसका तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे और R डिवाइड बाय क्या लिख देंगे, Z स्क्वायर। चलो Vm की वैल्यू हमारे पास है 283 और ये वैल्यू हो गई 1.41 का होल स्क्वायर। R हमें 3 दिया हुआ है और Z हमने अभी फाइंड किया जो आया 5 का होल स्क्वायर होगा 25। चलो कैल्शियम में फिर से एक बार ट्राई करते हैं। 283 वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 283 का होल स्क्वायर। पहले डिवाइड करते हैं, 283 डिवाइड 1.41, 200 आया उसका स्क्वायर करेंगे इंटू 200 इंटू 200 तो 40,141.84 इंटू 3 डिवाइड बाई 25 इंटू 0.12 तो 0.12 को फिर से 40141 इंटू 84, ओके, तो आंसर आया 4817.0208। ये पावर है। एक बार आंसर चेक कर लेते। आंसर में आपको दिया है 4805, तो ऑलमोस्ट सेम है। 48 हम लिख सकते हैं 17 वॉट, राइट। तो ये हो गया हमारा पावर। लास्ट में फाइंड करना है पावर फैक्टर, मतलब cos 5। तो cos 5 के लिए फॉर्मूला है R डिवाइड बाई Z। R की वैल्यू 3 है और Z की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 है, तो 3 डिवाइड बाई 5.6 होगा। पावर फैक्टर कितना मिलेगा बेटा, cos 5.6। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, आपको लास्ट में यूनिट भी सबके लिखने हैं, वो अच्छे से आपको ध्यान देना है, राइट। तो आज के दो एग्जाम्पल में 7.7 और 7.8 में, इसमें 7.8 में LCR सीरीज सर्किट दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे वैल्यूज हमें फाइंड करनी थी, उसके सारे फॉर्मूलाज थ्योरी में भी हमने करवाए, तो प्रैक्टिस कर सकते हो आप घर पे। ओके, थैंक यू वेरी मच।